एक भेड़िया इंसान, एक हॉरर कहानी। रात का समय था। घना जंगल अपने अंधेरे और डरावने वातावरण में लिपटा हुआ था। हवा में एक अजीब सी सनसनी फैल रही थी, जैसे कुछ भयानक होने वाला हो। छोटे से गांव के लोग हमेशा से इस जंगल से दूर रहते थे। उनकी मान्यता थी कि इस जंगल में एक भेड़िया इंसान रहता है, जो पूर्णिमा की रात को इंसानों का शिकार करता है। रवि, एक साहसी और जिज्ञासु युवक, ने इन कहानियों को हमेशा बकवास माना था। वह मानता था कि यह सब बस लोगों के डर का परिणाम है। एक रात जब पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी चमक में था, रवि ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। वह जंगल में जाने के लिए तैयार हुआ, अपने साथ एक टॉर्च, एक चाकू और कुछ खाने पीने का सामान लेकर। जैसे ही रवि ने जंगल के अंदर कदम रखा, एक अजीब सा सन्नाटा उसके चारों ओर फैल गया। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है और वह आगे बढ़ता गया। कुछ समय बाद रवि को एक पुराना टूटा फूटा घर दिखाई दिया। उसने सोचा कि यह जगह शायद उसे कुछ सुराग दे सकती है। जब वह घर के अंदर गया तो उसे वहां पर पुराने समय के कुछ फर्नीचर और कुछ किताबें मिली। उन किताबों में कुछ अजीब और डरावनी कहानियां लिखी थी। जैसे ही रवि ने एक किताब उठाई, उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वह तेजी से मुड़ा और देखा कि एक आदमी खड़ा था, लेकिन वह कोई साधारण आदमी नहीं था। उसकी आंखें लाल रंग की थीं और उसके शरीर पर घने बाल थे। रवि को समझते देर नहीं लगी कि यह वही भेड़िया इंसान है जिसके बारे में गांव वाले बात करते थे। रवि ने तुरंत अपनी टॉर्च चलाए और उस पर चमकाए, लेकिन वह भेड़िया इंसान अंधेरे में गायब हो गया। डर के मारे रवि ने जल्दी से घर से बाहर भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, भेड़िया इंसान ने उस पर हमला कर दिया। रवि ने अपने चाकू से बचाव करने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया इंसान की ताकत बहुत ज्यादा थी। आखिरकार रवि ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पूरी ताकत से चाकू को भेड़िया इंसान के सीने में घोंप दिया। भेड़िया इंसान जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। रवि ने मौका देखा और जंगल से बाहर भाग निकला। गांव पहुंचते ही उसने अपनी कहानी सबको सुनाई, लेकिन बहुत से लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पाए। वे अब भी सोचते थे कि यह सब बस उसकी कल्पना थी, लेकिन रवि जानता था कि उसने क्या देखा था। उसने लोगों को समझाने की कोशिश की कि जंगल में सचमुच भेड़िया इंसान है और सभी को सावधान रहने की जरूरत है। उस रात के बाद रवि ने कभी भी जंगल की ओर रुख नहीं किया। गांव के लोग भी अब उस जंगल से और भी ज्यादा डरने लगे थे। पूर्णिमा की रात को वे अपने घरों में बंद रहते और प्रार्थना करते कि भेड़िया इंसान कभी वापस न आए। इस कहानी के बाद किसी ने भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन हर पूर्णिमा की रात जंगल से आने वाली अजीब आवाजें सुनाई देती रहीं, जो याद दिलाती थी कि भेड़िया इंसान अब भी वहाँ कहीं छिपा हुआ है, अपनी अगली शिकार की तलाश में।